Hello students. Yesterday we had seen different types of soil. We had discussed about alluvial soil, black soil, red and yellow soil. We have seen that alluvial soil is the most fertile. Black soil, it is used for the cultivation of cotton, and red and yellow soil, it is mainly found in the eastern and the southern parts of your Deccan Plateau region. So today we'll see about laterite soil, we'll see about arid soil, forest soil, and finally what is soil erosion and soil conservation. Laterite में जो later word है, that is actually a Latin word that means brick. Brick मतलब ईंट. ये laterite soil mainly आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस में, जहाँ पे आपको ऑल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन होता है, यानी कि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके बाद आपको ड्राई सीजन भी ऑल्टरनेटिवली, वहाँ पे आपको ये सॉइल पाया जाता है. नाउ ये सॉइल फॉर्म कैसे होता है? जब आपको इंटेंस लीचिंग होता है. लीचिंग का मतलब क्या है? जब बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो पानी क्या करता है, इट परकुलेट्स इनटू द सॉइल, और वो पानी क्या करेगा, जब पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है उसको वो डिसॉल्व करके सॉइल से निकाल देता है. एंड दैट इज हाउ दिस सॉइल इज बेसिकली डिवॉइड ऑफ एनी प्लांट न्यूट्रिएंट्स. तो जहाँ पे इंटेंस लीचिंग होता है वहाँ पे लैटराइट सॉइल पाया जाता है. ये सॉइल जो होता है काफ़ी डीप होता है, एसिडिक इन नेचर, यानी कि इसका जो पीएच वैल्यू है मोस्टली 6 से नीचे होता है, एंड इट इज़ डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. वो हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि इंटेंस लीचिंग के चलते जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होता है वो निकल चुका रहता है. और ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है? इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द southern states. So laterite soil, it is mostly found in the southern state. It is found in some parts of Maharashtra. It is also found here in Odisha. उसके बाद आप देखिएगा जो वेस्टर्न घाट्स रीजन है वहाँ पे भी आपको ये पाया जाता है. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी जो मेघालय वगैरह है वहाँ पे भी आपको लैटराइट सॉइल पाया जाता है, जहाँ पे इंटेंस रेनफॉल है और इंटेंस लीचिंग का एक्टिविटी होता है. नाउ इस सॉइल में देखिएगा ह्यूमस कंटेंट वेरी करता है. जहाँ पे ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे आपको वेजिटेशन मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल यू कैन फाइंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, यू कैन ऑल्सो फाइंड डेसिडियस फॉरेस्ट. लेकिन जहाँ पे ह्यूमस कंटेंट नहीं होता है या ह्यूमस कंटेंट काफ़ी कम होता है, देयर बेसिकली इट इज़ एरिड इन नेचर, और वहाँ पे आपको वेजिटेशन ज़्यादा नहीं पाया जाता है. और इस सॉइल का जो पोजिशन है, इट इज़ मोस्टली फाउंड ऑन द हिल स्लोप, और इस पोजीशन के चलते इट इज़ मोर प्राउन टू सॉइल एरोशन एंड डिग्रेडेशन. यानी कि जब भी पानी फ्लो करेगा स्लोप से या विंड ब्लो करेगा, ये सॉइल इजीली क्या हो जाता है, एरोड हो जाता है. लेकिन अगर हम सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे आपको कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में किया गया है, अगर इस सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं तब वहाँ पे क्या ग्रो किया जाता है, टी और कॉफ़ी ग्रो किया जाता है. इसके अलावा ये जो रेड लैटराइट सॉइल है तमिलनाडु, आंध्रा और केरला में, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोइंग कैश्यू नट्स. काजू ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज एरिड सॉइल. सो एरिड सॉइल इज मेनली फाउंड इन द डेजर्ट रीजन. इट इज़ बेसिकली रेड टू ब्राउन इन कलर, और इसमें सैंड का कंटेंट ज़्यादा होता है. इट इज़ सैंडी इन टेक्सचर. जैसे आपको ब्लैक सॉइल, क्लेई हो गया, आपको अलुवियल सॉइल में तीनों मिलता है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले. एरिड सॉइल में मेनली सैंड मिलता है, और ये सलाइन इन नेचर होता है. इसमें सॉल्ट का कंटेंट भी ज़्यादा होता है. इसमें सॉल्ट का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि कहीं किसी जगह में, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिएगा इन राजस्थान, इन गुजरात, इट इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सॉल्ट. आप इससे क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट को. क्योंकि यहाँ पे वेदर काफ़ी ड्राई होता है, हीट ज़्यादा होता है, सो ड्यू टू एवोपरेशन इसमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम होता है, और इसमें ह्यूमस कंटेंट भी काफ़ी कम होता है. और ये जो सॉइल है, जब हम इसको खोदते हैं, ये जो एरिड सॉइल को खोदते हैं, इन द लोअर लेवल यू विल फाइंड कैल्सरस कंटेंट. इसमें कैल्शियम का कंटेंट होता है, जिसके कारण नीचे कंकड़ फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, यानी कि मोटा मोटा कंकड़, पत्थर ज़्यादा होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस कंकड़, ये पानी जो है, रेन वाटर हो या किसी भी तरह का पानी, वो अंदर परकोलेट नहीं कर पाता है. लेकिन फिर भी
राजस्थान जैसे स्टेट्स में प्रॉपर इरिगेशन के द्वारा यहाँ पे भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, ये सब आप क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल मोस्टली हिल्स में, माउंटेन्स में, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट सफिशिएंटली अवेलेबल है वहाँ पे आपको फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। तो यू कैन सी इन दिस मैप, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, हियर यू हैव सिक्किम, some parts of Arunachal Pradesh. So all these places you find forest soil. Now इसका टेक्सचर कैसा होता है? इसका टेक्सचर डिपेंड करता है कि कहाँ पे ये सॉइल फॉर्म हुआ है या कहाँ पे ये सॉइल मिलता है। यानी कि जो लोअर रीजन है, यानी कि वैली साइड है, वहाँ पे ये सॉइल क्या होता है, ये काफ़ी फाइन होता है। इट इज़ लोमी एंड सिल्टी इन नेचर। जैसे जैसे हम स्लोप के ऊपर जाएंगे, यानी कि माउंटेन के अपर रीचेस में जाएंगे, ये सॉइल का जो टेक्सचर होता है ये काफ़ी कोर्स हो जाता है, यानी कि काफ़ी मोटा हो जाता है। एंड व्हेन वी गो टू द स्नो कवर्ड एरियाज, यानी कि जहाँ पे आपको स्नो पाया जाता है, दिस सॉइल एक्सपीरियंसेस डीन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। डीन्यूडेशन का मतलब होता है वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग अलॉन्ग विथ एरोशन, इट इज कॉल्ड डीन्यूडेशन। तो अपर रीचेस ऑफ हिमालयाज में जहाँ पे स्नो कवर्ड एरिया है, वहाँ पे ये जो फॉरेस्ट सॉइल होता है, इट एक्सपीरियंसेस डीन्यूडेशन। इसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है और ह्यूमस का कंटेंट काफ़ी कम होता है। तो हम लोग कल्टीवेट कहाँ कर सकते हैं? बेसिकली ये सॉइल का फर्टिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होता है, तो जो रिवर टेरेसेस है, यानी कि लोअर रीचेस में, माउंटेन के लोअर रीचेस में जहाँ पे रिवर टेरेसेस है, जहाँ पे अलुवियल फैंस है। रिवर टेरेसेस वो हो गया जहाँ पे रिवर का डिपॉजिट पहले रहा हो, ठीक है, जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ हो। उसी तरह अलुवियल फैन भी रिवर का सेडिमेंट डिपॉजिट है, जो आपको पीडमोंट एरियाज में मिलता है, जहाँ पे आपको स्लोप ब्रेक करता है। तो ये सब रीजन्स जो होता है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट सॉइल है ये क्या होता है, काफ़ी फर्टाइल होता है और वहाँ पे आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। सो वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल एरोजन क्या होता है? सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है, व्हेन इट एक्सपीरियंसेस डीन्यूडेशन, यानी कि इट ब्रेक्स अवे and it is eroded by the forces of wind or water or glacier, then that is called soil erosion. नेचर में देखिएगा सॉइल एरोशन और सॉइल फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है एंड देयर इज अ बैलेंस, यानी कि जितना सॉइल एरोड होता है उसी हिसाब से सॉइल फॉर्म भी होता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये बैलेंस क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। यानी कि जितना तेजी से सॉइल एरोड हो रहा है उतना तेजी से सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और ये सॉइल एरोशन का मेन कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे आपको डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस क्लासेस। हम लोग देख चुके हैं कि डिफॉरेस्ट्रेशन से, ओवर ग्रेजिंग से, माइनिंग से कैसे लैंड डिग्रेड होता है। उसके अलावा नेचुरल फोर्सेस, जैसे आपको ब्लोइंग विंड हो गया, फिर ग्लेशियर जब मूव करता है या जब वाटर फ्लो करता है, तब आपको क्या होता है, सॉइल एरोड होता है। नाउ वील सी सर्टेन ज्योग्राफिकल टर्म्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज गली या व्हाट इज बैडलैंड या रवाइन्स, ये सब क्या होता है। अब मान लीजिए जब कभी वाटर एक चैनल में फ्लो करता है, काफ़ी तेज़ी से चैनल में फ्लो करता है, स्पेशली उस सॉइल के ऊपर जो काफ़ी फाइन होता है, क्लेई होता है, यानी कि क्ले का बना हुआ होता है, देन इट मेक्स डीप चैनल, काफ़ी डीप चैनल बनाता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया गया, इट मेक्स डीप चैनल। और इसी चैनल को हम लोग क्या कहते हैं, गलीज बोलते हैं। जब ये डीप चैनल बन जाता है, नैरो डीप चैनल बन जाता है, आप इस लैंड को कल्टीवेट नहीं कर सकते, एंड सच लैंड आर कॉल्ड बैडलैंड्स, यानी कि जहाँ पे गली होता है उस लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, बैडलैंड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, चंबल बेसिन में, मध्य प्रदेश में जो चंबल रिवर फ्लो करता है उसका जो बेसिन है, वहाँ पे ये पाया जाता है। और इस जोग्राफिकल फिनोमिनन को हम लोग रवाइन्स कहते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज रवाइन्स? रवाइन्स आर नथिंग बट दे आर बेसिकली बैडलैंड विच हैज गलीज, एंड और कहाँ पे पाया जाता है, इट इज फाउंड इन द चंबल बेसिन।
कभी कभी देखिएगा वाटर क्या करता है, इट फ्लोज लाइक अ शीट, यानी कि काफी लार्ज एरिया को कवर करके फ्लो करता है, नॉट लाइक गली। जैसे गली में क्या होता है, एक चैनल के जैसे फ्लो करता है, यहाँ पे एक शीट के जैसे फ्लो करता है। तब वो क्या करता है, काफी लार्ज एरिया में जो सॉइल का जो टॉप लेयर है उसको एरोड कर देता है, एंड दैट इज कॉल्ड शीट एरोशन। इट इज कॉल्ड शीट एरोशन। किसी किसी जगह में जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता, जैसे मान लीजिए घास नहीं है या कोई पेड़ पौधा नहीं है, तो जब वहाँ पे विंड काफ़ी तेज़ी से ब्लो करता है, वो क्या करता है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को लेके चला जाता है, दैट इज कॉल्ड विंड एरोशन। माउंटेनियस रीजन में मोस्टली आपको जो एरोजन होता है, सॉइल एरोजन होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ रॉन्ग वे ऑफ प्लविंग। आप जो सॉइल को जो प्लव करते हैं या टिल करते हैं, वो आप क्या करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो पहाड़ होता है, पहाड़ को अगर आप टिल कीजिएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे अलोंग द स्लोप लाइन अगर आप उसको टिल करते हैं, तब क्या करता है, द वाटर विल फाइंड अ चैनल टू फ्लो थ्रू। उससे आपको एरोशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको प्लव कैसे करना पड़ेगा, अलोंग दी कॉन्टूर लाइन्स, अलोंग दी कॉन्टूर लाइन्स। ये देखिए, सी दिस डायग्राम, दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर प्लविंग। तो यहाँ पे जो टिलिंग होता है या प्लविंग होता है, इट इज नॉट top to bottom, it is basically from in a horizontal direction along the contour line. तो ये क्या करता है, it basically slows down the speed with which the water flows down the mountain, जिसके कारण आपको soil erosion कम होता है। टेरेस फॉर्मिंग इज ऑल्सो लाइक दैट। आप माउंटेन को क्या करते हैं, यू कट इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स, और वहां पे आप क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वो भी सेम काम करता है। तो कॉन्टूर फॉर्मिंग और टेरेस फॉर्मिंग में क्या डिफरेंस है, कॉन्टूर फॉर्मिंग इज नेचुरल, जो उसका नेचुरल स्लोप है हम उसको वही फॉलो करते हैं, लेकिन टेरेस फॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, हम उसको कट करके हम अलग से टेरेस बनाते हैं, दैट इज द मेन डिफरेंस। तो माउंटेनियस रीजन में आप क्या कर सकते हैं, या तो कॉन्टूर प्लविंग या टेरेस फॉर्मिंग करने से क्या हो सकता है, यू कैन रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर एंड दस यू कैन रिड्यूस सॉइल एरोशन। नाउ जब बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, वहाँ पे आप विंड एरोशन से कैसे आप सॉइल को बचा सकते हैं, यू कैन से यूजिंग स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, अगर काफ़ी बड़ा फील्ड है, यू कैन ग्रो ऑल्टरनेट क्रॉप्स एंड इन बिटवीन दोज क्रॉप्स यू कैन प्लांट लार्ज स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास। तो ये क्या करेगा, दिस विल एक्चुअली प्रिवेंट द स्पीड विथ विच द विंड ब्लोस एंड फर्दर प्रिवेंटिंग द सॉइल एरोशन दैट इज कॉस्ड बाय द विंड। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। कभी कभी हम लोग क्या यूज करते हैं, शेल्टर बेल्ट्स भी यूज करते हैं, हम लोग पहले क्लासेस में भी देखे हैं। तो शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग ग्रास आप क्या ग्रो करते हैं, यू आर ग्रोइंग ह्यूज ट्रीज। वो परमानेंट होता है और वो क्या करता है, विंड का स्पीड को ब्लॉक करता है, एंड दैट इज हाउ सॉइल एरोशन कैन बी प्रिवेंटेड। शेल्टर बेल्ट्स जो है, इट हैज बीन मेनली यूज्ड इन वेस्टर्न इंडिया, जहाँ पे आपको डेजर्ट मिलता है, वहाँ का जो सैंड ड्यून्स है उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये शेल्टर बेल्ट्स को यूज किया गया है। So some important things that we have seen today, one is classification of soil and soil erosion and conservation. तो soil conservation में हम लोग क्या देखें, main techniques what we have seen contour ploughing, we have seen terrace farming, we have seen strip cropping and we have seen shelter belts. Other than that what we have studied gully erosion and sheet erosion. आपको definition पता होना चाहिए। इसके अलावा badland क्या होता है और ravines क्या होता है पता होना चाहिए। So with this we end our first chapter, that is resources and development over here. From tomorrow we will start a new chapter in social science. If you have any doubts, kindly go through the lesson once again, go through all my video lectures, and if you have any doubts you can post it in the comment section below. Thank you very much.